संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आदिवासियों ने हुंकार भरी है। आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए बांग्लादेशियों का संदेरा करने तक भी चेतावनी दी गई है। आदिवासी संगठनों ने बांग्लादेशी कैदी नजमुल की रिहाई पर सवाल उठाए हैं। घुसपैठी सावधान हो जाओ, झारखंड से तुमको खदेड़ के बाहर करेंगे। घुसपैठ पर अब जागने लगा संथाल। बांग्लादेशियों का होगा बुरा हाल। आदिवासी संगठन ने दुमका में भरी हुंकार। घुसपैठियों को आदिवासियों की सीधी ललकार। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आदिवासी सावंता सुशार अखड़ा ने आज दुमका में हुंकार भरी। संगठन ने आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए बांग्लादेशियों का सेंद्रा करने की भी चेतावनी दी। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और शहर के सीधो कान्हू चौक पर धरना देकर अपनी मंशा साफ कर दी। बांग्लादेशी घुसपैठी सावधान हो जाओ, झारखंड से तुमको खदेड़ के बाहर करेंगे। और तीर धनुष के भरोसे जो आज हमारा जो पारंपरिक हथियार है उसमें इतना धार है, आने वाले कल में झारखंड की मिट्टी में अगर तुम कदम रखते हो तो तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संथाल समाज का एक एक बेटा, सीधो कान्हू का बेटा, चांद भैरव का बेटा यहाँ पर आपके सामने खड़ा हो चुका है। बांग्लादेशी कैदी की रिहाई पर आक्रोश। संथाल में घुसपैठ नहीं तो कैदी कैसे? दुमका जेल में बंद बांग्लादेशी कैदी नजमुल की गुरुवार को होने वाली रिहाई पर आदिवासी संगठन ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि संथाल में अवैध तरीके से बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों के हक और अधिकार पर खतरा मंडराने लगा है। अब आदिवासियों ने हथियार उठा लिया है। घुसपैठियों को संथाल से खदेड़ने का ऐलान कर दिया है। नजमुल हवालदार से बांग्लादेश घुसपैठी आज सेंट्रल जेल से रिहा हो रहे हैं। एक तरफ हम संथाल समाज के लोग ये जानना चाहते हैं सरकार से, एक तरफ आप कहते हैं कि हाईकोर्ट को यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। ये संथाल प्रणाली नहीं, पूरे झारखंड में घुसपैठी का मुद्दा नहीं है। तो ये झारखंड का घुसपैठी कहाँ से आप बैठा और सेंट्रल जेल में यहाँ पर मरा हुआ? ऐसे ना जाने कितने घुसपैठी हैं जो झारखंड में पड़े बसे हैं या जमीन को लूट रहे हैं, आदिवासी बहुपट्टी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा मामला सिर चढ़कर बोला, लेकिन असर नहीं दिखा पाया। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने घुसपैठ की जड़ें हिला देने तक लड़ाई जारी रखने की मंशा साफ की है। झारखंड हमारा पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके एक इतिहास और कानून बना के दिया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम भी है कि आदिवासी का हर तरह से सुरक्षा दिया जाए। ऐसे कानून रहते हुए यदि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ होगा, ये तब इस समाज और झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की रिपोर्ट घुसपैठ को नकारती है और बीजेपी घुसपैठ को लेकर सरकार को आईना दिखाती है। ऐसे में आदिवासी संगठन का सड़कों पर उतरना और घुसपैठ पर आक्रोश जाहिर करना ये साफ करता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, जब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में है, इन्हें बाहर किया जाए, तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी आवाज सामने आ रहा था, वहां से बयान सामने आ रहे थे कि यहां तो एक भी घुसपैठी नहीं। और यकीन मानिए, कोर्ट में तो रिपोर्ट भी शून्य घुसपैठी के नाम पर दिया गया था। कहां से आए ये? अभी कौन था जो जेल में था, कौन था जो रिहा हो गया? अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जो बवाल मच रहे हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा था कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ है, और विशेष तौर से जो कहा गया था संथाल परगना का जो इलाका है कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ है, और इसी मुद्दे पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी। लेकिन फिर रिजल्ट क्या हुए वो तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अब जो है, अब बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी इस मुद्दे पे लगातार काम करना चाहती है, और यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है वो लगातार उठता ही रहता है, और ये आवाज हमें लगता है कि अलग अलग जिलों के लिए भी उठाई जाती रही है। लेकिन अब जिस तरह से संथाल परगना में आदिवासी संगठन जो है वो कहीं ना कहीं अब मुखर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जिस तरह से जो मामला रिहाई का आया है एक बांग्लादेशी का, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये बांग्लादेशी आए कहां से। अब सवाल ये उठता है निशु, क्या झारखंड गठन के 24 साल हो चुके हैं, इन 24 वर्षों में राज्य में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही है, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर तमाम लोग कर क्या रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है। आरोप और प्रत्यारोप लगाना पॉलिटिकली हम मान सकते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन यदि सही मायने में ये बातें हैं तो तमाम राजनीतिक दल झारखंड में शासन कर चुके हैं, क्या वो एक दूसरे या खुद पे वो तमाम लोग आकलन करते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। तो हमें लगता है कि पूरे राज्य में यदि बांग्लादेशी घुसपैठ है तो इसको आने वाले समय में संजीदगी से काम करने की जरूरत है। लेकिन अब ये जरूर कहा जा रहा है कि संथाल परगना में जो संथाली जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं एक जो पूरा ग्रुप है वो अब इन चीजों को लेकर के आवाज उठाने लगे हैं। तो अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? जिस तरह से चंपई सोरेन ने भी विधानसभा चुनाव में ये बातें कही थी कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जो आदिवासियों की जो संख्या है वो कम हो रही है, आदिवासियों की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है, और जमीन से बेदखल हो रहे हैं संथाल परगना में जो ट्राइबल है। तो हमें लगता है कि बयान देना और चीजों को लेकर काम करना, अब यदि लोग जागरूक हो रहे हैं तो हमें लगता है आने वाले समय में इन चीजों को लेकर के कोई भी सरकार हो उन्हें पहल करनी पड़ेगी। लेकिन ये पहले तय करना होगा कि संथाल परगना में कितने की संख्या में जो बांग्लादेशी घुसपैठ है तो उनकी संख्या जरूर पता करनी होगी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अब संथाल परगना के जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर, संथाल परगना के आदिवासी अपने आप को असुरक्षित तो महसूस कर ही रहे हैं। उनकी बेटियां बहु बेटियां भी असुरक्षित महसूस कर रही है। झांसा देकर के उनसे शादी की जाती है और उसके बाद से धीरे धीरे जमीनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। और सुनिए, इतना ही नहीं, उसके बाद से तो वहां से चुनाव भी लड़ा जाता है और सत्ता में भी आने की कोशिश रहती है। फिलहाल ये तो बानगी है, दूसरी तरफ की तस्वीरें और ज्यादा भयावह है। सवाल ऐसे में ये उठता है अंजनी कि क्या अब सरकार इस पर कुछ सरकार के कानों में जू रेंगेगा? क्या किस बात का इंतजार कर रही है? क्योंकि उंगलियों पर गिनवाया जा सकता है उन जगहों को अंजनी जिन जगहों का डेमोग्राफी बदल के रह गई है। आदिवासियों का वहां से अस्तित्व मिटने लगा है। अरे हिंदू तीज त्योहारों पर से पत्थरबाजी होती है, हाल ही की घटना है, याद होगा आपको। और ऐसे भी अंजनी कई सारे मामले हमारे समक्ष आए हैं कि यहाँ के झारखंड के युवाओं को ट्रेन किया जाता है देश के खिलाफ गतिविधियों में। देखिए, इन तमाम विषयों को लेकर के ये झारखंड हाई कोर्ट ने भी ये जरूर कहा था और अलग अलग जिलों के जो डीएम हैं उन्हें एक रिपोर्ट देने के लिए भी कही गई थी। तो देखिए, यदि कहीं पे बांग्लादेशी का एंट्री हो रहा है तो उस जिले के जो डीएम होते हैं उन तमाम चीजों को देखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से एंट्रेंस हो रहा है, आधार कार्ड बन रहे हैं जो बताया जाता है,
तो आखिर ये हो कैसे रहा? क्या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है कि यदि कोई बांग्लादेशी कोई घुस रहा है तो उसे वहां प्रश्रय कौन दे रहा है? ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी ये लगातार कहते रही है कि संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल रहा है, तो यदि सही मायने में तमाम चीजें हैं तो हमें लगता है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि यदि कोई बांग्लादेशी कोई विदेशी यदि घुस रहा है भारत में, तो हमें लगता है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी चीजों को लेकर के आप जो है केंद्र से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर उन्हें संथाल परगना में कौन एंट्री कराता है, कहां से वो लोग आते हैं, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। भले बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाई जरूर थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के अब जो है जो आंदोलन हो रहे हैं वो ये बताता है कि अब संथाल परगना के जो आदिवासी हैं वो इन चीजों को लेकर अब मुखर हो रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, जैसा कि आपने कहा कि ये केंद्र का भी मामला बनता है और ये राज्य सरकार का भी मामला बनता है। जाहिर सी बात है कि जब तकलीफ हमारे घर में होगी, हमारे घर में जब आग लगी हो, तो हम बाहर का इंतजार करेंगे। दूसरी बात ये, सत्ता पक्ष तो ये तक कहती कि ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र जाने, हम क्यों जाने, ये तक बयान आता है सत्ता पक्ष से। अंजनी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।